हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब आपको पता है कि पूरा शेड्यूल स्पॉट राउंड का जारी कर दिया गया है 22 जुलाई से लेके पूरा 30 जुलाई तक। तो इस वीडियो को जरा एंड तक ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि स्पॉट राउंड में जिनको सीट मिल गई है वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनको सीट नहीं मिली है 2-3 नंबर से रह गए उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और क्या कट ऑफ गिर सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है स्पॉट राउंड 1 की, पहला जो स्पॉट राउंड आया हुआ है, और क्या क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत एकदम ध्यान से करना होता है, अदरवाइज आपकी सीट मिस हो सकती है। पहले ही बता रहा हूं आपको, पूरा वीडियो एकदम एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज से आप स्पॉट राउंड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीट मिल गई है LC1 LC2 CLC में, वो फ्रीज करेंगे या फिर अपग्रेड करेंगे। ठीक है, कब तक कर सकते हो स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट? 24 जुलाई तक। 24 जुलाई तक आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपको जैसे ही सीट मिलेगी, अब इस सीट के अंदर आपको अपग्रेड वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको जैसे ही सीट मिलेगी वैसे ही आपको क्या करना है, सीधा एक्सेप्ट करना है। सीट कब मिलेगी, रिजल्ट कब आएगा स्पॉट राउंड का? क्वेश्चन ये भी है कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा 26 जुलाई को। रिजल्ट आएगा 26 जुलाई को। जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही सीट एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट के द्वारा ये सीट कंफर्म करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए बोलेगा। और जैसे ही आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको पेमेंट करने के लिए मांगा जाएगा। डिपार्टमेंट कब तक लास्ट डेट है डिपार्टमेंट के द्वारा? 26 जुलाई को रिजल्ट आता है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हो 26 जुलाई से सीट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही आप डिपार्टमेंट जो है उसी दिन से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा आपके सीट्स को, और फिर पेमेंट लिंक आपको प्रोवाइड करा देगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो क्वेरी रेज होगी और वहां से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कोई जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो सीधा पेमेंट का लिंक आएगा। ठीक है, डोंट वरी। कब तक अगर, पहली बात तो जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हो कंफ्यूजन होने लगती है कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्वेरी भी रेज नहीं हो रही है, ना कोई पेमेंट लिंक आ रहा है। तो भाई वेरीफाई करने का टाइम दिया हुआ है। वेरीफाई करने का टाइम ये है 29 जुलाई तक। ठीक है, अब ये नहीं कि 29 जुलाई को ही डिक्लेयर होएगा, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा 29 जुलाई को। भाई 26 जुलाई को भी शाम को हो सकता है ना, रिजल्ट आने के थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, 29 लास्ट है। ठीक है, इसी तरह से जैसे 27 को अगर आपको मिल जाता है, वेरीफाई कर देते हैं तो पेमेंट लिंक मिल जाता है, तो 27 को भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपका आ जाता है तो। किसी का 28 को आएगा, किसी को 29 को आएगा। तो 29 जो है वो लास्ट है भाई वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने की लास्ट डेट कब है? पेमेंट करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई। अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जितना, जैसे आपने पहले देखा होगा कि भाई थर्ड राउंड ऑफ द कट ऑफ में क्या था कि कट ऑफ बहुत कम गिरी थी, बहुत कम, नेग्लिजिबल एक तरह से, बहुत कम, बहुत कम गिरी थी। तो स्पॉट राउंड के अंदर भी 1 से 2 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है। बिकॉज अभी ऐसे भी बच्चे हैं इस स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कट ऑफ मार्क्स जो 179 था उस पे भी सीट नहीं मिली है, तो वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 1-2 नंबर अगर जिसके कम है तो वो स्पॉट राउंड 1 में आ सकता है। ठीक है, हालांकि 3-4 वाले भी स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करें, 3-4 राउंड वाले भी पार्टिसिपेट करें, बिकॉज पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करते रहें। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा स्पॉट राउंड समझाया। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल OBC SC ST कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गिर सकती है ना, लेकिन जनरल OBC EWS इन सब की कट ऑफ जो 1 से 2 मार्क्स गिर सकती है। 1 से 2 मार्क्स भी गिरे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 2 मार्क्स तक मान के चलो, बट 1-2 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, उसके बाद EWS, उसके बाद सेकंड राउंड की जब कट ऑफ, सेकंड राउंड जब डिक्लेयर होगा उसके बाद सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड राउंड का भी बड़ी जल्दी जल्दी आएगा, जैसा कि लग रहा था कि थोड़ा लेट आएगा लेकिन जल्दी आ गया शेड्यूल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। फटाफट से सीट एक्सेप्ट करते जाना जैसे जैसे मिलते जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आप लोगों को सीट मिलेगी ही मिलेगी, जो बच्चा इसके आसपास है। और जो बच्चा थोड़ा आगे पीछे है वो प्लीज अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि 2-3 राउंड तो और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जब तक कि पूरा सीट फुल नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप।
सीट विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप, ये ध्यान रखना, रिफंड नहीं मिलेगा आपको, पूरी की पूरी सीट कैंसिल हो जाएगी, यानी पैसा भी जाएगा आपका। तो प्लीज आप लोगों में से वही लोग जो सीरियस हो वही आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज ये सीट वेस्ट ना हो किसी के लिए, किसी एक बच्चे के लिए जिस जो चाहता हो दिल से कि भाई मुझे जो DU LLB में एडमिशन मिले, तो वो उसकी सीट रह जाएगी। तो प्लीज आप लोग ध्यान से करना, जो इनको नहीं करना है LLB वो फिर प्लीज मत पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट करोगे सीट कंफर्म रहेगी, वो आप किसी और को मिलेगी नहीं, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग, तो आप प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जेन्युइन है, सीरियसली में करना चाहते हैं तो सीट एक्सेप्ट करें, ठीक है, ताकि उन बच्चों को फायदा हो कि भाई जो बच्चे रह जा रहे हैं थोड़े थोड़े मार्क्स से, तो उनको सीट मिल जाए, ठीक है। हालांकि आई होप कि भाई जो जो बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है वो सीरियसली होकर पढ़ेगा, सो दैट कि इसीलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं जल्दी जल्दी आपको शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे राउंड्स के बाद आगे बढ़ना है और आगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब का सिलसिला आपने जारी कर ही रखा है, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।